मैं तो ऐसे लोगों को, अब मैंने देखा आप यहाँ खड़े हैं तो मैं राह चलते लोगों से बातचीत करता रहता हूँ, खासकर आज के सियासी और देश के माहौल के बारे में। देश के माहौल के बारे में तो आपको हर प्रांत में जाना पड़ेगा, क्योंकि जाता रहता हूँ। जो खबरें आती हैं वो पूरी तरह से सत्य पर आधारित नहीं होती हैं। समझ गया। जब से हमारे देश में भाजपा सत्ता में आई है तब से अनवक्त का जन्म हुआ। ऐसा नहीं कि सारे अनवक्त अनपढ़ है, कुछ अनवक्त ऐसा भी है जो पढ़ा लिखा है, लेकिन सारे अनवक्त में एक चीज कॉमन है, वह है एक तरफा ज्ञान। रिपोर्टर को ऐसा ही है कि पढ़ा लिखा अनवक्त मिला था। रिपोर्टर को पहले ही पता लग गया था कि ये एक तरफा वाला अनवक्त है। फिर रिपोर्टर कैसे इनकी पूंजी बचाती है आप लोग को देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा। आइए सबसे पहले देख लेते हैं। और माहौल ठीक है, बाकी इतना बड़ा देश है तो समस्याएं भी बड़ी होंगी, और जब जनसंख्या बहुत है तो समस्याएं ज्यादा भी होंगी और हैं, लेकिन फिर भी सुधार तो बहुत हुआ है, हर एंगल से हुआ है। राष्ट्रभक्ति बढ़ी है और राष्ट्र का सम्मान बाहर विदेशों में बढ़ा है। उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जरूर हुई हैं पिछले सालों में सियासी संसार में जो भारत के लिए गौरव की बात है, जैसे धारा 370 का हटना। बवासीर एक आम समस्या है। जैसे जो हमारे धार्मिक स्थल हैं या सांस्कृतिक जगह हैं उनके लिए सम्मान लौटाने की कोशिश करना। कुछ जगह सफलता मिली है, कुछ जगह नहीं मिली है, वो एक अलग बात है, लेकिन इस कड़वे घूंट को कौन मना कर सकता है कि एक एक आदेश में 1600 2,000 पूजा के स्थान गिरा दिए जाते थे। इस देश का ये कलंकित इतिहास तो रहा ही है ना। तो कम से कम सांस्कृतिक दृष्टि से यथासंभव जितना संभव हो, बिना कोई झगड़ा के, बिना किसी मनमुटाव के और आपस में तर्क के आधारित वार्तालाप करके जो जैसा था उसको वैसा ही यदि हम फिर से पुनर्स्थापित कर सकें सोमनाथ मंदिर की तरह, तो ये हमारी बहुत बड़ी सांस्कृतिक सफलता होगी। अच्छा, राष्ट्र हित में भी होगा। उदाहरण के लिए धारा 370 ये अति आवश्यक था। हमारे बाबू श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने जान गंवाई और न जाने कितनी कितनी जाने गई हैं। हमारे मतलब आप संघ या बीजेपी से जुड़े? कहीं नहीं, मैं किसी से नहीं जुड़ा, लेकिन भारत से जुड़ा हूँ। समझ रहे हो? ये मेरी जन्मभूमि है, तो इसका चप्पा चप्पा मेरे लिए वृंदावन है, मेरे लिए तीर्थ है। राजनीतिक धारा से नहीं जुड़ा, लेकिन क्या भारतीयता से भी नहीं जुड़ा, क्या राष्ट्रीयता से भी नहीं जुड़ा। हर नागरिक जो है उसे जागरूक होना चाहिए और वो राजनीति से जुड़ा हुआ है। डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति राजनेता होता है, हर एक का अपना स्वतंत्र, जो हमें दिखाई देगा राष्ट्र के लिए कल्याणकारी है उसको हम वोट देंगे और दिलवाएंगे। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह से। यही होना चाहिए। तो अभी जो देश में जैसे अविश्वास प्रस्ताव हो रहा है, विपक्ष, समूचा विपक्ष ज्यादातर देखिए एक होने की कोशिश कर रहा है। इंडिया INDIA नाम दिया है। मणिपुर का मुद्दा है। आई गॉट द पॉइंट। ये मणिपुर का मुद्दा तो पीछे है। ये जो अविश्वास प्रस्ताव है, ये जो विपक्ष है ना सारा, ये जो इकट्ठे हुए हैं, ये अब इनके अंदर ही अविश्वास घुसेड़ा हुआ है, पैदा हुआ है। बोलने दे। ये अपने अविश्वास को विश्वास में बदलने के लिए कि हम इनके विरोध में सत्ता के हम क्या इकट्ठे हैं, इस चीज को आजमाने के लिए प्रस्ताव पारित किया। समय लेकिन एक बात बताइए, आज 9 अगस्त है। लेट मी कंप्लीट माई सेंटेंस। ऐसा समय और शक्ति का दुरुपयोग है। जब मालूम है कि डिफीट होनी है, अविश्वास प्रस्ताव का क्या मतलब होता है? ठीक है, अभी ये 9 अगस्त है। आज 9 अगस्त 42 को क्विट इंडिया, भारत छोड़ो शुरू हुआ था। आज मोदी जी ने कहा परिवारवाद क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, जातिवाद क्विट इंडिया। आज नारा दिया उन्होंने। नारा उन्होंने जो दिया, इसका हर एक पढ़े लिखे समझदार देशभक्त व्यक्ति को समर्थन करना चाहिए। उसका कारण ये है, उस समय की ये मांग थी, दैट वाज डायर नीड ऑफ दैट पीरियड, कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। आज हमें कहना चाहिए राष्ट्रद्रोही हो, राष्ट्रद्रोह की भावना हो, तुम अलग हो जाओ। राष्ट्रद्रोही व्यक्ति को मत भगाओ, उसको सुधार लो। जो राष्ट्रद्रोही बात बताइए, जब आप परिवारवाद भगाओ कहते हैं, अजीत पवार को ले आके मंत्री बना लेते हैं, ये फंस गया सीएम। आप जो पासवान जी की पूरी फैमिली को ले आकर के अपने में ले आते हैं, आप ओम प्रकाश राजभर को ले आते हैं। जातिवाद की जब बात क्विट इंडिया करते हैं तो संजय निषाद को, ओम प्रकाश राजभर को ले आते हैं। जितने CBI और ED के नोटिस महाराष्ट्र के नेताओं पर थे, करीब करीब वो सब NDA के पाले में आ गए हैं। यही एक आप कहना चाहते हैं भाई। बस देखिए, जहां तक जातिवाद का सवाल है,